तुमको यदि प्रमाण ही चाहिए तो आज संध्या काल में तुम्हारे मोहल्ले में जो एक बा साहब रहते हैं, आखिर में आज शाम को 5 बजे मैं उनको ले जाऊंगा, उनका समय पूरा हो गया। ये प्रमाण है। अब ये कहकर के वो तो चले गए। शाम को जैसे ही 5 बजे बालक को याद आया, भागा भागा घर पे पहुंचा और जैसे ही अपने मोहल्ले में गया, 2-4 लोगों ने कहा कि आज फला बा साहब चले गए। अब उस बालक को पक्का विश्वास हो गया कि ये यमदूत है। अब आप कल्पना करो दूसरे दिन वो उस प्याऊ पर कैसे बैठा होगा। पर हिम्मत वाला था, बैठ गया। और वैसे ही 2 बजे आया, फिर वही व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रणाम किया उनको। मृत्यु को सब प्रणाम करते हैं। जनक जी ने यही शिक्षा दी, कथा में मैंने प्रसंग बताया आप लोगों को। जब तक मृत्यु का स्मरण रहता है व्यक्ति को, तब तक भजन अच्छा होता है। इसलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। शाश्वत सत्य जो जन्म के साथ ही जन्म लेती है, निश्चित हो जाता है समय व्यक्तियों का। बालक ने प्रणाम किया, अब मैं मान गया कि आप यमदूत हैं। 2-3 दिन निकले, फिर बालक ने पूछा, अच्छा आप यमदूत हैं और ये भी जानते हैं कौन कब मरेगा? कि हाँ। तो बताओ मैं कब मरूंगा? स्वार्थ। परीक्षित जी को तो पता लग गया कि 7 दिन बाद मरेंगे, सो तैयारी में लग गए। हम में से किसी को पता नहीं है। तो जब पता नहीं हो तो क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवर होए ना हो। प्रति क्षण भगवान का भजन करते रहे। पर बालक ने पूछा, बताओ मैं कब मरूंगा? यमराज के उस दूत ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति जान लेता है कि मैं तब मरूंगा, तो वो समय से पहले भी डर के कारण मर जाता है। इसलिए जानने का प्रयास ना करो तो अच्छा है। पर बालक जिद पर आ गया। रोज आए एक ही बात पूछे, बताओ मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगा। तो एक दिन यमदूत ने कह दिया कि तुमने बहुत जल पिलाया है, इसलिए मैं तुमको बार बार मना नहीं कर सकता। सुनो, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा उसके दूसरे दिन शाम को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही तुम घर में प्रवेश करोगे, एक नाग आकर के तुमको काट लेगा और तुम मर जाओगे। ये तुम्हारी मृत्यु का दिन है। तो बालक दुखी हुआ और जोर जोर से हंसने लगा कि अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। विवाह करूंगा तो दूसरा दिन आएगा तो मुझे कोई आकर के काटेगा। यमराज भी हंसकर चले गए कि होनहार बलवान है, पर ध्यान रखना, ये बात जो मैंने तुमको बताई, अगर ये बात तुमने किसी को बता दी तो जैसे ही बताओगे उसी समय वो नाग आकर के तुमको काट लेगा। और जब तक तुम्हारी उम्र शेष है, 50 बनकर के इधर से उधर भटकते रहोगे, पानी भी नहीं नसीब होगा। इसलिए बात किसी को बताना मत। अब तो बंधन में ले लिया, बता नहीं सकता। समय अपनी गति से चलता रहा और जब युवा हुआ तो एक दिन मां ने कहा कि बेटा अब तेरा विवाह कर दे, मैं भी बूढ़ी हो गई हूं। बेटे ने कहा, मां मैं आपकी सेवा करूंगा पर विवाह नहीं करूंगा। बार बार मां कहे विवाह के लिए और यही कहकर के टाल दे बात को कि चाहे कुछ भी हो जाओ मां, मैं आप विवाह नहीं करूंगा। माता पिता की इच्छा होती है बालकों की विवाह हो जाए, हालांकि सब माया है पर बंधे हैं। तो एक दिन मां ने बड़े दुखी स्वर में अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो आज मैं प्राण त्याग दूंगी, फिर तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। बस मैं मरूं या तुम विवाह करो, दोनों में से एक काम होए। बेटे ने कहा, मां मरे इससे अच्छा मैं ही मरूं। तैयार हो गया विवाह के लिए। जैसी घर की व्यवस्थाएं थी उसके अनुरूप विवाह किया उन्होंने। बहू लेकर के आए घर में। विवाह होता है तो दूल्हा बड़ा प्रसन्न होता है।
पर ये पहला दूल्हा था जो उदास है। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी का भी जीवन खराब हो जाएगा। विवाह किया इस लोभ में आकर के कि चलो मैं मर जाऊंगा पर मां की सेवा करने वाला तो कोई रह जाएगा। विवाह हो गया, घर आ गए, पहला दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन आया। आज जो बालक नगर में गया तो जितने अपने परिचित से सबसे मिलकर के आया कि आज शाम को हमें संसार छोड़ना है, ये किराए का मकान खाली करना है। संध्या होते होते जैसे ही घर में प्रवेश किया, ऊपर से एक काला नाग नीचे गिरा और उस बालक के पैर में कुंडली लगा करके बैठ गया। काल है, और जब काल आता है तो बात भी करता है। उसने कहा, सुनो, मैं वही हूं जिसको तुम जल पिलाया करते थे। उपकार तो तुम्हारा है मुझ पर समय आ गया, लेकिन तुम घर थोड़े जल्दी आ गए। अभी 30-35 मिनट बाकी है तुम्हारे मरने में। अभी काट लूंगा तो इतने समय तक छटपटाओगे, मरोगे नहीं, प्राण नहीं निकलेंगे। और उसी समय पर काटूंगा तो तुरंत प्राण निकल जाएंगे। इसलिए ऐसे ही यहां खड़े रहो, समय होने पर मैं काट लूंगा। मां को समाचार मिले, जोर जोर से चिल्लाई, अड़ोसी पड़ोसी लकड़ियां लेकर के आ गए, सांप सांप करते। उस नाग ने कहा, इन सबको रोको नहीं तो काट लूंगा। बालक ने कहा, वही रुक जाओ। मां रोए तो कहे, तुम चुप हो जाओ। पत्नी भोजन का थाल लेकर के प्रतीक्षा कर रही थी कि भोजन कराऊंगी। सब रो रहे हैं। अब ये जो 30-35 मिनट का समय बच गया, इस समय में आज उस बालक ने वो कथा सुनाई जिसके लिए मना किया था किसी को बताना मत, वरना मार दूंगा। कि आज तो कहानी सुना दूं, नहीं तो ये आपको मारेंगे। तो बालक ने कथा कहना आरंभ किया, जैसे मैंने आपसे कही, किस प्रकार से प्याऊ पर बैठना, पानी पिलाना, यमराज का आना। इधर कथा चल रही है, सब दुखी है। उसी मोहल्ले में उनसे भी बहुत गरीब भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने वाले दंपति पति पत्नी रहते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। आज दिन भर भिक्षा मांगने पर उनको कुछ मिला नहीं। माता पिता भूखे रह जाते हैं पर बालकों को भूखा नहीं रखते। माता पिता अभाव में जी लेते हैं पर बालकों की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। उस दंपति ने विचार किया कि हम तो भूखे सो जाएं पर बच्चों को कैसे भूखा सुलाएं। पत्नी से कहा, तुम जाओ, हमारे ही पड़ोस में 2 दिन पहले विवाह हुआ है, उनके घर कुछ तो बचा होगा, रूखा सूखा जो भी हो ला करके बच्चों को ला कर दे। तो पत्नी वहां से निकल करके उस गरीब की उस द्वार पर आई जहां लोग लकड़ियां लेकर खड़े हैं। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस घर में क्या हो रहा है। उसने तो आते ही अपने बच्चों की चिंता की कि कुछ खाने को हो तो दो, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। लोगों ने डांटा, फटकारा, देख इनका बेटा मरने वाला, तुझे खाना सूझ रहा। वो गरीब कहती है कि मैं तो बिना खाए भूखे सो जाऊं पर बच्चों को भूखा कैसे सुलाऊं, इसलिए मैं मांगने आई हूं, मुझे क्षमा करना। अंदर उसकी पत्नी ने ये बात सुनी जो भोजन का थाल लिए खड़ी थी कि ये भोजन न मेरे काम आएगा, न पति के, न घर वाले कोई खाएंगे, कम से कम इसके भूखे बच्चों को भोजन तो मिलेगा। इसी भाव से वो थाली उसको दे दी और वो थाली लेकर के भागी भागी जो घर गई। बच्चों ने थाली को देखा, प्रसन्न हुए, भोजन खाना आरंभ किया और उस गरीब के हृदय से दुआ निकली कि उसका सुहाग अमर रहे। एक गरीब की दुआ निकली कि सुहाग अमर रहे। उसी क्षण नाग की कुंडली ढीली हो गई। व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ, नहीं काटोगे? कि तुम्हें किसी गरीब की दुआ मिल गई। ऐसे मिलता है आशीर्वाद आचरण से। केवल हाथ ऊपर करने से, चरण छूने से आशीर्वाद नहीं मिलते। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग आपको देखें और देख करके आशीष प्रदान करें। तो इस प्रकार से परमात्मा को आप हम छल नहीं सकते। वो तो स्वयं बहुत बड़ा छलिया है
और कल ही मैंने कहा कि आपके साथ जो व्यक्ति उठता बैठता है, जिसके साथ आप रहते हैं, उसके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। अब बताओ, जो व्यक्ति आपके साथ रहता है, आपसे छिपाना चाहता है, उसके बारे में भी आप सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है। तो जो अंदर बैठा है उससे हम क्या छिपा पाएंगे। जब हम पुण्य का काम करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि परमात्मा देख रहा है मेरे पुण्य को, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो छिप करके करते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा। वह अंतर्यामी जो आपके अंदर बैठा है वो तो आपके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में बैठा हुआ ठाकुर सबके लिए आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ा है कि तथास्तु, ऐसा ही हो, कैसा, जैसे तुम हो। भगवान ने आपको शरीर दिया है, अब इस शरीर से जो पाना चाहते हो, संसार को पाना चाहते हो तो संसार को पालो, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान को पालो। बार बार जाकर के भगवान से ही मांगते संसार को, अरे तुमको मैंने संसार में ही भेज दिया, इस संसार से जो लेना है कर्म करके प्राप्त कर लो। तो जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिल जाते हैं। प्रयत्न तो हमको करना पड़ेगा। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कर्म नहीं होगा। आप प्रयास करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य चलकर के घर आने वाला नहीं है। कि बदल जाएंगे अश्को हीरे में तेरे कन्हैया के दर पर तू आकर तो देख, कहने की जुबा से जरूरत नहीं, अपनी जोली फैला कर तो देख। निकलेगी कश्ती भंवर से तुम्हारी कन्हैया को अपना बनाकर तो देख, और बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, जरा तो उसको आजमा कर तो देख। बड़ा सुंदर गाया है कि दरबार में बंसी वाले के, दरबार में बंसी वाले के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, 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 सीने से लगाए जाते हैं, ओ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के। ओ दरबार में बंसी वाले के। अच्छा, वह दरबार कहाँ है? उस दरबार में आप हम सब बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इस दरबार में कौन आता है? जिन भक्तों पर ए जग वालों, जिन भक्तों पर जग वालों, जिन भक्तों पर ए जग वालों, जिन भक्तों पर जग वालों, हो जाए कृपा इस काना की, हो जाए कृपा इस काना के।
जाता है, उन कोई संदेशा जाता है, और वे ही बुलाए जाते हैं, और वे बुलाए जाते हैं। बोले सामरिया सेठ की ये हो ये हो ये हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परमात्मा की असीम अनुकंपा जिन पर हो जाती है वे कथा पांडाल में पहुंच जाते हैं, सत्संग में पहुंच जाते हैं, प्रभु के दर पर पहुंच जाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई। परमात्मा की असीम अनुकंपा जिन पर हो जाती है, चरण दे ही यही मार्ग सोई। नहीं तो मैंने बताया आप लोगों को कि केवल गजराज के पैर को ही मगर ने नहीं पकड़ा, इस नगर के भी कई लोगों के पैर मगर ने पकड़ रखे हैं। और आपने पूछा होगा तो जवाब भी यही आया होगा कि कथा में आ तो जाते मगर, कोई ना कोई मगर लगा है सबके पीछे जो आपको यहां तक नहीं पहुंचने देता। जिसका पैर उस मगर ने छोड़ दिया वो कथा में आ गए, और जिसका पैर मगर ने पकड़ा है वो संसार में डूबे हैं, बहु सागर में डूबे हैं। कन्हैया को सब पाना चाहते हैं, पर मगर जब तक पैर पकड़े रहेगा तब तक उसके पास जा नहीं सकते। इसलिए भगवान से कहो कि अगर मगर हमारे सब समाप्त कर दो प्रभु, हम आपकी भक्ति करें। करुण पुकार करो परमात्मा से। हम केवल दिखावे की भक्ति करते हैं। सुबह उठ करके तैयार होकर तिलक छापे करके माला लगाकर गले में, और दुनिया को दिखाने के लिए मंदिर में चले जाएं, वहां जाकर के जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, और मन में ये भाव रहे कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, भगवान को ये चढ़ा रहा हूं, वो चढ़ा रहा हूं, सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तो कभी कभी मंदिर में ऐसा भी देखता हूँ, एक व्यक्ति ने चंदन चढ़ाया, दूसरा आकर के जल चढ़ा रहा है, तो वो उसको क्रोध से देख रहा है, किसने मेरा चंदन बिगाड़ दिया। अब भोलेनाथ तो सबके हैं, जिसकी जो मर्जी आए चढ़ाए। हमने चढ़ाया, उनने मान लिया, भाव से जो कर दिया सो स्वीकार है भगवान को। तो क्योंकि भक्ति का कार्य हो, धर्म का कोई कार्य हो, ऐसे कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो वो निष्फल हो जाता है हमारा कार्य, उसका फल नहीं मिलता। नहीं तो विश्वामित्र जी राम लखन को क्यों लेकर के आते, खुद ही मार देते राक्षसों को, पर जानते हैं कि जो यज्ञ कार्य में कर रहा हूं यदि उसमें क्रोध करूंगा तो इसका फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्ति का, परोपकार का, समाज में कोई अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करें। जीवन भर तप किया, जीवन भर पाठ किया और रोज क्रोध किया तो हमने उसको साथ का साथ खो दिया। भगवान के सामने जाकर के बैठे, आप ना कुछ ले जा सके तो कोई बात नहीं, जो लाया है उसी को देखें क्या चढ़ा रहा है, पर भाव से बैठ करके भगवान के सामने अपने अपराधों की क्षमा मांगे कि प्रभु मैं दीन हूं, आप दीनानाथ हैं, मैं अपराधी हूं प्रभु, पर आप जैसा दयालु भी कोई नहीं है।
मुझे क्षमा करो, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसे मन के भाव लेकर के दो आंसू आपकी आंख से निकल जाए परमात्मा के सम्मुख, तो वो अभिषेक से बढ़कर बताए गए हैं। क्योंकि पश्चाताप ही तो व्यक्ति को सुधारता है, निखारता है, भगवान के अनुरूप बनाता है। इसलिए भगवान को भाव से भजे। गोपियां परमात्मा से बड़ा प्रेम करती हैं, ग्वाल बाल परमात्मा से बड़ा प्रेम करते हैं, नित्य उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। और कभी कभी भगवान रूठ भी जाते हैं। रूठ जाते हैं तो अपने सखाओं के साथ नहीं जाते। अब ये रूठना मनाना तो भक्तों का, भगवान का चलता ही रहता है। हमसे भी माना परमात्मा रूठे हैं तो कभी जाकर के उनको मनाने का भी प्रयास करें। मैंने तो कहा है कि परमात्मा से जो चाहो संबंध बना लो, वह हर संबंध को स्वीकार करता है, पर संबंध वैसा होना चाहिए। गोपियों से, ग्वालों से जब कन्हैया रूठ जाते हैं तो वो कहते कन्हैया से कि निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी। आते ही नहीं कन्हैया कि निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, कि निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, आया करो हमारे भी घर पर कभी कभी। निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, आया करो हमारे भी घर पर कभी कभी, आया करो हमारे भी घर पर कभी कभी। कि माना के रूठ जाना यूं आदत है आपकी, माना कि रूठ जाना आदत है आपकी, माना के रूठ जाना यूं आदत है आपकी, अच्छे मगर है लगते ये तेवर कभी कभी, अच्छे मगर लगते हैं ये तेवर कभी कभी। निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, निकला करो इधर से भी होकर कभी कभी, आया करो हमारे भी घर पर कभी कभी। ठाकुर सिंह से जाकर के मंदिर में कहें कि यहीं बैठे रहते हो, कभी बाहर भी निकला करो। मैं रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम भी कभी मेरे घर आया। बातें करें परमात्मा से। मैंने तो कथा में कहा घर में भी जो ठाकुर जी है केवल पूजा करके पर्दा लगा के दिन भर भूल जाए उनको, तो वो केवल पीतल की मूर्ति है, ठाकुर जी नहीं है। जैसे परिवार के सदस्यों से हम आपस में दिन रात बातें करते रहते हैं, वैसे ही ठाकुर जी से बातें करते रहो तो ठाकुर जी घर में रहेंगे, उनको परिवार का सदस्य माने। ये भाव मन में होने चाहिए। और ऐसे ही भाव गोपियों के हैं, सब कृष्ण को पाना चाहते हैं। तब ठाकुर जी ने रास का आयोजन किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबको प्रभु ने अपना प्रेम अमृत प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ स्वयं गोपी बनकर के उस रास में आए। ठाकुर जी बीच में खड़े बांसुरी बजा रहे हैं और सब भक्त चारों ओर नाच रहे हैं। उसी भाव को मन में लेकर के आइए हम सब भी ये उत्सव मनाएं। कौन कौन ठाकुर जी के साथ नाचना चाहते हैं? जिनके भाव होंगे सो नाचेंगे। कि रास रचायो, रास रचायो, कान्हा ने गोपियन संग रास रचायो। रास रचायो, रास रचायो, कान्हा ने गोपियन संग रास रचायो।
कन्हैया रे यमुना में गया रास रचायो कान्हा ने गोपियन संग रास रचायो रास रचायो कान्हा ने गोपियन संग रास रचायो नाच नचायो कान्हा ने सबको देखो नाच नचायो नाच नचायो कान्हा ने सबके संग नाच नचायो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री रमण बिहारी लाल की जय हो सबने नचावे रास रचावे नाच नचावे गोपियन ने रास में यो नाच नचावे नाच नचावे गोपी संग रास में यो नाच नचावे जब प्रभु ने राम अवतार लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लीला करते हैं ना, तो वन में गए, ऋषियों से मिले, भक्तों से मिले, पर किसी के पास ठहरे नहीं। राम अवतार में भी सब देव पहले ही अवतार लेकर के आए थे, तो सबने कहा प्रभु से कि आपने अवतार तो लिया पर हम आपके दर्शन से तृप्त नहीं हुए। भगवान ने कहा एक बार और आना द्वापर में, सबको तृप्त करेंगे। वही ऋषि मुनि, वही भक्त गोपियां बनकर, ग्वाल बनकर, गायें बनकर के आए हैं और आज परमात्मा के साथ उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यही सच्चा आनंद है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सामीप्य।
भगवान को जो जिस भाव से बजता है भगवान उसको उसी भाव से बजते हैं। हम सब आनंद ही चाहते हैं ना, चाहते हैं। आनंद क्या है? सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। ये जिसके चित्त में आ गया उसे उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। हम सब संसार में आनंद खोज रहे हैं। किसी को खाने में आनंद आ रहा है, किसी को माया पाने में आनंद आ रहा है, पर ये सब आनंद झूठे हैं, क्योंकि ये जीवन हमको भोजन के लिए नहीं भजन के लिए मिला है। भोजन की मात्रा है, भजन की कोई मात्रा नहीं है। जितना चाहो उतना करो। कोई कहे मुझे रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है, तो उसको 2-4 रसगुल्ले खिलाओ तो आनंद आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब खिलाते रहे तो कहे बस बस मारोगे क्या, आनंद गया रसगुल्ले का। कोई कहे बच्चे बच्चियों को हृदय से लगाने में बड़ा आनंद आता है। पिताजी बहुत दिनों के बाद घर आए, मन में इच्छा थी बालक मिलेगा, हृदय से लगाएंगे। दरवाजा खोलते ही बालक दौड़ा, पिताजी ने गले लगाया, बड़ा आनंद आया। कितनी देर? 2 मिनट 5 मिनट, जाओ बेटा खेलो, आनंद गया। ये संसार का आनंद, इसकी एक सीमा है, वहां तक जाकर के रुक जाता है। लेकिन भक्ति का आनंद ऐसा है कि रोज कथा में आ रहे हो, बताओ आपको आनंद में कहीं कमी आ रही है? ये आनंद तो उत्तरोत्तर बढ़ने वाला है कि राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा कृष्णा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा श्याम राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे, राधे श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा
श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से प्रभु ने रास में सबको तृप्त किया, भक्ति की धारा में डुबो दिया। भोलेनाथ स्वयं गोपी बनकर के आए हैं, रास रचाते हैं प्रभु के साथ में, और यहीं से प्रभु अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। इस लीला के बाद प्रभु गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाने के लिए तैयार हैं। कंस ने विचार किया कि बहुत खिलौने बेच दिए मैंने, एक भी खिलौना कृष्ण ने अपने पास नहीं रखा। जितने खिलौने कंस ने भेजे सब के सब तोड़ दिए। बार बार मारने का प्रयास किया, जब कुछ न कर सका कंस तो योजना बनाई कि अब उस कृष्ण को ही यहां बुलावे। तो धनुष यज्ञ का आयोजन रखा मथुरा में, और इसी यज्ञ के बहाने कृष्ण को बुलाना चाहते हैं। तो किसको भेजा? अक्रूर जी को। कंस जानता है और किसी को भेजेंगे तो कन्हैया आने वाला नहीं है। कन्हैया को तो कोई अक्रूर ही ला सकता है, कोई क्रूर व्यक्ति कन्हैया को नहीं ला सकता। अक्रूर, जिसमें बिल्कुल क्रूरता नहीं है, वही कृष्ण को ला सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी को पाना है तो अपनी इस क्रूरता को नष्ट करिए। परमात्मा आने के लिए तैयार है। हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्रोध से, मोह से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, न जाने कितने कपाट लगा रखे हैं। ये सब कपाट जब तक खुलेंगे नहीं, तब तक ठाकुर जी कैसे प्रवेश करेंगे हमारे मन मंदिर में। इसलिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा, और जो अक्रूर जी आए समझा करके ले जाना चाहते कन्हैया को। शाम के समय पहुंचे और प्रातः काल होते होते तो तैयारियां हो गई कि बस आपके बालकों को धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया है, सो इनको भेजे। बड़ा सुंदर आयोजन है। माता का हृदय बैठ गया, पिता बड़े चिंतित हो गए। नंद बाबा, नन्हा सा बालक है हमारा। और मथुरा में तो कंस है जो प्रेम नहीं करता इससे, उसने कैसे बुलाया है। अक्रूर जी कृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं रहूंगा आपके बालकों को कुछ नहीं होगा। तो सारी योजनाएं रात्रि में बनी, और प्रातः काल होते ही कन्हैया चलने को तैयार है। सब चिंता में आ गए। एक लीला और सुननी है, ठाकुर जी जाएं उससे पहले। कौन सी लीला सुननी है? किसकी तैयारी करके बैठे हैं? कह दो जय श्री कृष्ण।
मुझे किसी ने आकर कहा था कि भाई ठाकुर जी के भोग बनने में देरी है, सो ये लीला बाद में करना। तो भोग हम बाद में लगा देंगे, लीला तो कर ही लें। बोले गोवर्धन नाथ की कथा में ऐसे खो गए कि बस ठीक है, जैसा चल रहा चलने दो। अच्छा, ये गोवर्धन पर्वत जो है ये कहां से आया आपको मालूम है? ये रामायण काल से, त्रेता से आया है। जब राम जी सेतु बना रहे थे, सब वानर जा जा करके बड़े बड़े पत्थर उठा उठा करके ला रहे थे। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इतने छोटे छोटे पत्थर कब लाएंगे, तो एक बड़ा सा पर्वत उठाया और उठा करके लाने लगे। तो बीच रास्ते में समाचार मिले कि सेतु तो पूरा हो गया, तो उस पर्वत को वहीं छोड़ दिया। अब वो पर्वत नाराज हो गया कि राम जी के काज के लिए आप मुझे ले जा रहे थे बालाजी महाराज, और आपने मुझे बीच में ही छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा? हनुमान जी महाराज ने कहा जरूरत ही नहीं है वहां, तो तुमको ले जा करके क्या करूंगा? भगवान से पूछा बालाजी महाराज ने कि पत्थर को शिकायत हो गई, बड़ा सा पहाड़। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, इस लीला में काम ना आए, अगली लीला में आप काम आएंगे। वही पर्वत गोवर्धन बना, जिसको ठाकुर जी ने अपने हाथों पर धारण किया। और गोवर्धन की लीला प्रभु को क्यों करनी पड़ी? कि जब सब ब्रजवासी वर्षा की कामना के लिए बार बार इंद्र से प्रार्थना करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया कि मेरे कारण सृष्टि पलती है, जब तक मैं वर्षा न करूं तब तक काम नहीं चलता है। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की। नगर में एक दिन देखा सब लोग गोवर्धन की पूजा की तैयारियों में लगे। ठाकुर जी ने पूछा क्या आयोजन है? तो नंद बाबा ने बताया कि हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों? कि वो वर्षा करता है तब फसलें होती है और हमारी गायें पलती है, तो हम पलते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि हम तो केवल गायों से पलते हैं, और गायें तो इस गोवर्धन से पलती है, दिन भर यही विचरण करती है। तो हमें पूजा तो इस गोवर्धन की करनी चाहिए, जिससे गायों को और हमको दोनों को मिलता है। इंद्र की पूजा क्यों करें? और इस प्रकार समझा बुझा करके ठाकुर जी ने गोवर्धन की पूजा करवाई। तो गोवर्धन की पूजा करवाई तो इंद्र को क्रोध आ गया, और तब उन्होंने भीषण वर्षा की। ऐसी वर्षा की कि उस वर्षा से रक्षा के लिए प्रभु ने गोवर्धन धारण की लीला की। बोले गिरिराज धारण की। छोटी मोटी वर्षा नहीं की इंद्र ने, बहुत भीषण वर्षा। तो किसी ने पूछा कि इतनी तेज वर्षा हुई तो वो सब जल कहां गया? इतनी तेज वर्षा हुई तो जल सारा कहां गया होगा? तो इसका भी उत्तर संत देते हैं कि जैसे गोवर्धन त्रेता से आया है, ऐसे इस जल का भी त्रेता से संबंध है। क्या संबंध है? कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, रावण को मार करके आ गए, उसके बाद सीता जी के मन में आया एक दिन, क्या मन में आया? कि मैं किसी संत को भोजन करवाऊं। तो अगस्त्य ऋषि को भोजन के लिए बुलाया। अब भोजन करने के लिए जैसे ही ऋषि आए, सीता जी अपने हाथों से भोजन बना करके उनको खिलाए। समुद्र पीने की जो क्षमता रखते हैं, वो कितना भोजन करें? करते गए करते गए करते गए, सीता जी बना बना के थक गए। राम जी को कहा कि मैंने तो निमंत्रण दिया था भोजन का, पर ये आपके भगत तो जीमते ही चले जा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने, राम जी ने सीता जी से कहा कि ये इस प्रकार आपके भोजन से तृप्त नहीं हो रहे। कहा नहीं हो रहे? आप जाके स्वयं निवेदन क्यों नहीं करती?
तो जाकर के सीता जी ने कहा ऋषि अगस्त से कि भोजन ही करते रहोगे कि बीच में पानी भी पियोगे। अगस्त ऋषि ने कहा बीच में पीऊंगा, पर बीच आए तो पीऊं, अभी तो बीच आया ही नहीं। तब सीता जी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि मुझे ऐसा भाव आ गया था कि मैं संतों को भोजन करा सकती हूं, पर परमात्मा के भक्तों को कोई तृप्त नहीं कर सकता। चलो भोजन तो कर लिया, पानी। सीता जी फिर डरी कि जो भोजन इतना करे वो पानी कितना पिए। राम जी ने कहा कि पानी आप अभी मत पीजिए, द्वापर में एक और लीला करूंगा, तब इंद्र बहुत वर्षा करेंगे, उस समय आप जल पी लेना। तो वो सारा जल वहां गया। कह दो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ठाकुर जी ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और सब भक्तों को प्रसन्न किया। आइए हम भी उस आनंद का अनुभव करें। कन्हैया बनकर के कौन आए आज? आ जाइए, केवल कन्हैया आ जाए, अभी गोवर्धन की लीला है। हाँ, कि श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
चढ़े हो और चढ़े दूध के धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। चमक रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरे कान में कुंडल चमक रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरी जाके धने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार प्रभु ने अपनी लीलाओं में ब्रह्मा जी को और इंद्र को दोनों को ही ऐसा आनंद दिया। कल ब्रह्मा जी की लीला हमने श्रवण की, कैसे बाल गोपालों को चुरा करके ले गए। ठाकुर जी स्वयं बन करके लीला करते हैं। इंद्र को भी अहंकार हो गया था, तो प्रभु ने गोवर्धन की पूजा करवा करके इंद्र के अहंकार को दूर किया। जो भक्त भगवान की शरण हो जाते हैं, उनके दुखों को परमात्मा दूर करते हैं। ज्ञानी और भक्त के प्रसंग में मैंने आपसे यही बताया कि भक्त भगवान के छोटे बालक हैं, जिनकी देख रेख परमात्मा स्वयं करते हैं। बस हमको तो केवल शरण में जाना है।
और जो परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब पापों से तापों से मुक्त कर देते हैं। अक्रूर जी, क्योंकि उनके मन में कहीं कोई क्रूरता नहीं है, इसलिए उनका नाम अक्रूर है, और कोई अक्रूर ही ठाकुर जी को ला सकता है। छप्पन भोग की झांकी सजा लेवें और कथा में आरती के समय ही भोग लगाएंगे। अक्रूर जी ही भगवान को ला सकते हैं, और इस प्रकार से समझा बुझा करके जब कन्हैया को, बलराम को लेकर के जाने को हुए अक्रूर, गोपियों को, ग्वाल बालों को सूचना मिली कि आज कन्हैया गोकुल छोड़कर के मथुरा जा रहे हैं।